नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में जिला जेल में बंद आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद आज रिहाई होने वाली है। जेल अधीक्षक ने बताया कि कोर्ट से रिहाई के ऑर्डर मिलते ही आज शाम तक रिहाई होने की उम्मीद है। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि रिहाई के लिए 3-3 लाख के 2 बॉन्ड भरे गए हैं। तस्दीक होने के बाद शाम आज रिहाई हो सकती है। किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकता है आशीष। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी है और आदेश की कॉपी जैसे ही मिलेगी वैसे ही जेल से रिहाई संभव है, यानी कि किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकता है आशीष। दरअसल तिकुनिया कांड में लखीमपुर जेल में बंद है आशीष मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत आशीष मिश्रा को मिली है। अंतरिम बेल मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि यूपी और दिल्ली में वो नहीं रह सकता है। जमानत मिलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा और जहां कहीं भी जिस भी राज्य में वो होगा उसकी जानकारी उसे लोकल पुलिस को देनी होगी, यानी कि लखीमपुर पुलिस तक उसे ये जानकारी पहुंचानी होगी। तिकुनिया कांड से जुड़ा ये मामला है और आशीष मिश्रा की किसी भी वक्त रिहाई हो सकती है जेल से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा थोड़ी ही देर में जेल से बाहर आ सकता है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। सुरक्षा के मद्देनजर तस्वीरें आपके सामने हैं। बाहर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ सकता है। जैसे ही बॉन्ड की कॉपी होगी, आदेश की कॉपी मिलेगी, वैसे ही जेल से रिहाई संभव है। आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई किसी भी वक्त संभव है। थोड़ी ही देर माना जा रहा है और उसके बाद जेल से बाहर होगा आशीष मिश्रा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज आशीष मिश्रा को जेल से रिहाई मिलेगी और बड़ी संख्या में जेल के बाहर पुलिस बल की तैनाती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें जो चल रही हैं साथ में, इसके जरिए देखिए पुलिसकर्मी हैं जो बाहर तैनात किए गए हैं, क्योंकि वजह यही है आशीष मिश्रा किसी भी वक्त इस जेल से बाहर आ सकता है। जैसे ही आदेश की कॉपी मिलेगी वैसे ही जेल से रिहाई होगी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरिम बेल मिली है, अंतरिम जमानत मिली है और इस आदेश के मद्देनजर आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली में नहीं रहना है, यूपी छोड़ना होगा 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन जिस भी राज्य में वो जाएगा उसके आदेश उसे लोकल पुलिस को उसकी जानकारी उसे पहुंचानी होगी। तिकुनिया कांड में लखीमपुर जेल में बंद है आशीष मिश्रा और आज जेल से रिहाई संभव है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और अंतरिम जमानत के बाद अब आशीष मिश्रा की आज जेल से रिहाई है। हम खड़े हैं जेल गेट के सामने। आज सुप्रीम कोर्ट की रिहाई के बाद आशीष मिश्रा जो तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी हैं उन्हें जेल से रिहा किया जाना है। शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच जानकारी मिल रही है कि वो जेल से बाहर हो जाएंगे। इससे पहले यहाँ देख सकते हैं जिला कारागार लखीमपुर खीरी के सामने भारी सुरक्षा बल अलर्ट है, मौजूद है यहाँ पर कि किसी तरीके से कोई अनहोनी न हो पाए। इससे पहले ही जिला कारागार के सामने जो है सभी लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। सीओ, यहाँ पर इंस्पेक्टर, अन्य पुलिसकर्मी, पीएससी भी लगा दी गए हैं, जिससे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम से सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे। नवीन अवस्थी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत की शर्तों में दिल्ली हाईकोर्ट ने बदलाव किया है। उन्नाव रेप कांड में जमानत की शर्तों में हाईकोर्ट ने बदलाव किया है। पीड़ित पक्ष ने सेंगर की अंतरिम जमानत का विरोध किया था। अंतरिम जमानत पर 2 बार जेल से बाहर आएगा सेंगर। हाईकोर्ट ने आदेश दिया 27 से 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर बाहर रहेगा, 6 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर बाहर रहेगा, यानी कि 2 बार। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। यह भी नोट किया है कि सेंगर की बेटी की तिलक और शादी की तारीख में अभी समय है। तिलक 30 जनवरी का है, शादी 8 फरवरी को है। ऐसे में कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी और इस अंतरिम जमानत को मंजूर करते हुए 2 बार देखिए ये जमानत की जो तारीख है वो दी गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, ये 2 तारीखें मुकर्रर की गई है, यानी कि 2 बार जब ये रिहाई मिलेगी जेल से, जमानत मिलेगी जेल से, तो ऐसे में क्या इसे सुरक्षा के मद्देनजर ही देखा जाए? जो पीड़िता के परिवार को सुरक्षा बताया जा रहा था, सुरक्षा का मुद्दा, क्या उसी के बूते पर ये 2 बार की तारीख रखी गई है?
जी बिल्कुल पूजा, अगर बात करें जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को जब अंतरिम जमानत 14 दिन की लगातार मिली तो पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया और पीड़ित पक्ष दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया और साफ तौर पे कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत रद्द किया जाए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले 27 जनवरी से लेकर यानी आज से लेकर के 10 फरवरी तक लगातार उनको अंतरिम जमानत दी थी, अब उसमें संशोधन कर दिया है। अब 27 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक वो जेल से बाहर रहेंगे, जहाँ पे अपनी पुत्री के तिलक समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अगर बात करें दोबारा उनको फिर से आके तिहाड़ में सरेंडर करना होगा और फिर एक बार फिर से 6 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक बाहर रहेंगे, क्योंकि 8 फरवरी को उनकी पुत्री का विवाह होना है। लिहाजा पुत्री के विवाह के चलते उनको अंतरिम जमानत प्रदान की गई है। तब उनके अंतिम जमानत में संशोधन कर दिया गया है पीड़ित परिवार की मांग की ओर से। इसके बाद अगर बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर को 30 तारीख को एक बार फिर से पुनः तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए अविनाश। तो देखिए 2 बार के लिए ये जमानत रहेगी। एक और बड़ी खबर इस बीच, बदायूं में लाइनमैन को पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मीटर रीडर ने बिजली घर में घुसकर लाइनमैन को पीटा है। लाइनमैन को लात घूंसों से जूतों से पीटा गया। मीटर रीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी बिजली घर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लाइनमैन को पीटने का एक मामला सामने आया। मीटर रीडर ने बिजली घर में घुसकर लाइनमैन को पीटा है। लात घूंसों और जूतों से लाइनमैन को पीटा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वीडियो आपके सामने है। देखिए किस तरह से पीटा जा रहा है और बिजली घर के अंदर घुसकर लाइनमैन पर देखिए हाथापाई की गई। एफआईआर दर्ज हुई है मीटर रीडर के खिलाफ और ये वीडियो भी देखिए वायरल हो रहा है। घर में घुसकर लाइनमैन को पीटा गया। मीटर रीडर ने बिजली घर के अंदर पहुंचकर लाइनमैन को देखिए किस तरीके से लात घूंसों जूतों से पीटा। और देखिए शामली में छात्रों के 2 गुटों से मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लाठी डंडों और बेल्ट से दरअसल ये पिटाई की गई है। इसके अलावा कांधला थाना क्षेत्र के कैराना बाईपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां छात्रों के गुटों के साथ मारपीट की गई है। तस्वीरें आपके सामने, सोशल मीडिया पर दरअसल ये वीडियो वायरल हो रहा है। लाठी डंडों और बेल्ट के साथ एक छात्र की पिटाई कर दी गई। देखिए शामली की तस्वीरें हैं। छात्रों के 2 गुटों के बीच ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और 2 छात्रों के गुट एक दूसरे पर वार करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। शामली का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। खबर कासगंज से आपको दे दें, जमीन पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प देखने को मिली है और अब एक पक्ष पर पथराव और फायरिंग करने का आरोप लगा है। पथराव में 3 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। एसडीएम और पुलिस मौके पर मौजूद। फायरिंग से इनकार करने पर देखिए सहावर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव की ये पूरी घटना है। एक पक्ष पर पथराव और फायरिंग करने का आरोप है। 3 लोग गंभीर रूप से चोटिल बताए जा रहे हैं इस पथराव में। मारपीट का एक और वीडियो आपके सामने है। जमीन से जुड़ा यह विवाद था, हिंसक ये मामला बनता हुआ नजर आया। पथराव किया गया एक दूसरे पर। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, मामले को शांत करवाने की कोशिश की गई। हिंसक झड़प की तस्वीरें। जमीन पर कब्जा करने को लेकर यह विवाद था और एक पक्ष पर यह आरोप है कि पथराव किया, फायरिंग तक कर दी। 3 लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद मामले को शांत कराने में जुटे। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट और लाठी डंडे चलने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कोतवाली थाना पुलिस दुकानदार से लेन देन के विवाद में मारपीट हुई थी। छिबरामऊ थाना क्षेत्र के ब्राहिमपुर गांव का ये पूरा मामला। देखिए एक और वीडियो वायरल हो रहा है, मारपीट का, लाठी डंडे चलाने का ये वीडियो। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। दुकानदार से लेन देन को लेकर छोटी सी बात पर कुछ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर वार करने लगे। नोएडा की सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मानसिक तनाव के चलते युवती ने खुदकुशी की है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। नोएडा की सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी का यह मामला है। युवती ने 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। देखिए आत्महत्या का यह मामला और मानसिक तनाव इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की गहनता से जांच करेगी, तब साफ होगा कि आखिर मानसिक तनाव के पीछे वजह क्या रही, आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह रही। 15वीं मंजिल से कूदकर इस युवती ने आत्महत्या कर ली है।
नोएडा की कैपटाउन सोसाइटी का ये पूरा मामला है। और देखिए, उन्नाव के ही लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कानपुर से लखनऊ की तरफ ये कार सवार जा रहे थे और पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हुई है। और देखिए, 3 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। अज्ञात वाहन ने गाड़ी को टक्कर मार दी। कार में सवार 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर से लखनऊ की तरफ ये कार सवार जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। वाराणसी के डी बाबा मंदिर में लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। मंदिर में लगी 10 दान पेटिका के ताले तोड़े गए। अपने साथ सीसीटीवी के डीवीआर भी लेकर चले गए चोर। मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के बस्ती स्थित अशोकपुरम कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और देखिए, मंदिर तक को नहीं छोड़ा, 10 दान पेटिका चुरा कर ले गए और साथ में जो सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था उसका डीवीआर, यानी कि उसमें जिसमें सारी फुटेज होती है, वो तक लेकर फरार हो गए। फिलहाल मंदिर के पुजारी की तरफ से सूचना दी गई पुलिस को। मामले की जांच अभी आगे इस पूरे विषय पर होगी, लेकिन ये किसका काम जो भगवान के दर को भी नहीं छोड़ा। दान पत्रिका से चोरी का मामला, 10 दान पेटिका उठाकर ले गए। देखिए, ताला तोड़कर यहां से दान की चोरी करते हुए चोरों का ये जो वीडियो था वो सामने आया था, लेकिन सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ लेकर वो चले गए। आगरा से खबर आपको दे रहे हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर 35 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र छिपी टोला इलाके में काम चल रहा है। जैन मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का उसमें हवाला दिया जा रहा है। 35 फीट गहरे गड्ढे की वजह से हादसे की आशंका बनी हुई है और हाल ही में स्टेशन रोड में एक बड़ा हादसा भी हुआ था। खुदाई के दौरान 6 मकान उस वक्त पर धराशायी हुए थे, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई थी। और अब एक फिर देखिए, हादसे को न्योता देता ये हादसा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार पहले जब स्टेशन रोड पर यह हादसा हो चुका है, कुछ इसी तरीके से देखिए, मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर एक 35 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। अब कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। छिपी टोला इलाके में दरअसल काम चल रहा है और जैन मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इस 35 फीट गहरे गड्ढे की वजह से कोई भी हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों हादसों को न्योता देता ये गड्ढा यहां पर किया गया। 35 फीट गहरा है। इससे पहले स्टेशन रोड पर भी इसी तरीके के एक मामले में हादसा हो चुका है। छोटी सी बच्ची ने, मासूम ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन सबक नहीं लिया गया और जैन मंदिर के पुनर्निर्माण का हवाला देते हुए 35 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। हादसे की आशंका बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये कहा जा रहा है कि पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है जैन मंदिर के और उसी वजह से गड्ढा किया गया, लेकिन इस गड्ढे में कोई भी हल्की सी भी लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। तस्वीरें देखिए, 35 फीट गहरा ये गड्ढा, और ये तब है जब हमने पहले कई बार ऐसे हादसे देखे हैं जिसमें मासूमों ने अपनी जान गंवाई है। निर्माण कार्य है और इसे हम लोग पत्थर से पूरा भर रहे हैं और ये भराई होके उसके ऊपर मंदिर का निर्माण कार्य होगा। ये जो गड्ढा खोदा गया है, परमिशन वगैरह ली गई थी? हाँ, कंप्लीट सब कुछ है, परमिशन है, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये गड्ढा ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट के लिए और किसी विशेष छोड़ने के लिए, कोई बेसमेंट भी नहीं है, कुछ भी। ये तो पत्थर रखे और भर के ऊपर जो मंदिर था, 130 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और वो द्वारा से उसका नवीनीकरण हो रहा है। और देखिए, आगरा धर्मशाला हादसे में 2 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। धर्मशाला ट्रस्टी राजू मेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर हरीश कुमार को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। ठेकेदार राघवेंद्र उपाध्याय पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कल ही धर्मशाला खुदाई में मकान गिरने से एक बच्ची की मौत हुई थी और इस मामले में गिरफ्तारी पहले हो गई थी। 2 गिरफ्तारियां आज हुई हैं। राजू मेहरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि धर्मशाला का ट्रस्टी है, और हरीश कुमार जो कि बिल्डर है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। जो ठेकेदार है राघवेंद्र उपाध्याय, वो पहले गिरफ्तार हो चुका है। कल हादसा हुआ था जब धर्मशाला खुदाई में एक मकान गिर गया था और एक बच्ची की मौत हुई थी। अब इस पूरे मामले में 3 आरोपी कुल पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो
तो देखिए, आगरा के इस हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले में अपना घर खोने वाले लोग पलायन को मजबूर हैं। चूल्हा, सिलेंडर और घर का जरूरी सामान लेकर वो पलायन को मजबूर हैं। महिला, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई परेशान है। टीला माईठान में रहने वाले लोग बेबस और लाचार हैं। अपना जरूरी सामान लेकर वो घर से निकल रहे हैं और इन्हीं लोगों से बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। आगरा में मकान हुए थे जमींदोज, लेकिन भ्रष्ट तंत्र को कब मिलेगी डोज? जी हां, 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है आगरा में हुए हादसे के बाद, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है कि जो मकान इस हादसे की जद में आए हैं उन घरों में रहने वाले लोग किस तरह से पलायन को मजबूर हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप लोग बहुत परेशान हैं, रात भर आप सो भी नहीं पाए? नहीं सो पाए साहब, ना खाने को है ना कुछ है, सारी कहानी ख़राब है। और जो राय बहादुर धर्मशाला वाले हैं, इनके राजू मेहरा जी, एक अजय अवागढ़ वाले हैं, उन्होंने से बहुत कहा लेकिन उन्होंने माना नहीं है। हम सबकी कवरें खोदी है, इसमें गड्ढा नहीं, बेसमेंट नहीं खोद रहे थे, हमारी कवरें खोद रहे थे। वो बहुत बड़ी, देखिए ये पीड़ित हैं, इनके जो दिल के जो जज्बात हैं, जो भावुकता इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इनका कहना है कि ये हमारे लिए कब्र खोदी जा रही थी। आप बताइए, आप लोगों के लिए पूरा जो आशियाना है उजड़ चुका है। आप लोगों की सरकार कह रही है कि हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं करी है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम बार बार जाते हैं, कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हो पाया। और पहले से ही हमने बोला, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो लोग इस हादसे की जद में आए हैं उनको अस्थायी तौर पर रहने, ठहरने और उनके जीविकोपार्जन का इंतजाम किया जाए। तो कोई रात में कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके लिए दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, आपको दिखाते हैं, आपको लेके दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भैया 25 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वो ये सोच रहे हैं ये दूसरा भी हादसा और बड़ा हादसा हो जाए, अभी तक कोई भी सुनवाई। आपने खुद इंतजाम किया? रात को सर हम बाहर सोए हैं रोड पे, सब बच्चों को लेके, अपनों को, जो रिश्तेदार के यहाँ थे वो रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आप देख सकते हैं किस तरह से सिलेंडर लेकर लोग निकल रहे हैं, अपना घर का जरूरी सामान लेकर लोग निकल रहे हैं। चूल्हा है, बाल्टी है, यानी जो कहा जाए कि जो डे टू डे बेसिस पर किस तरह से, देखिए, कपड़े लेकर महिलाएं निकल रही हैं। आप बताइए माता जी, कहाँ रुकने का इंतजाम है, क्या व्यवस्था है? इंतजाम नहीं है, कहीं इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, कहाँ जाए परिवार को लेके। लेकिन सवाल यही उठता है कि किस तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी शहर में सुनियोजित विकास की है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अर्बन डेवलपमेंट की है, लेकिन किस तरह से कहीं ना कहीं एक नेक्सस काम कर रहा है। 4 बजे की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।